अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अजीज ज़ौर है और आप देख रहे हैं अनोखी दुनिया। ये सच है कि अल्लाह ताला जालिम को लंबा रास्ता देता है, लेकिन ये भी हकीकत है कि जब हिसाब लेने पे आता है तो फरिश्ते भी कांप उठते हैं। और ये भी हकीकत है कि दुनिया की तारीख में जालिम सिर्फ गैर मुस्लिम कौमों में नहीं मिलते, बल्कि तारीख उठा के देखें तो मुसलमानों में भी ऐसे जालिम हुक्मरान गुजरे हैं जिन्होंने अपने दौरे नस्ल को ही लर्जा के रख दिया। अगर जालिमों की फहरिस्त निकालें तो हिजाज बिन यूसुफ पहले नंबर पर होंगे। हिजाज के नाम से तो सब वाकिफ हैं। हिजाज बिन यूसुफ को अब्दुल मलिक ने मक्का, मदीना, ताइफ और यमन का नायक मुकर्रर किया और अपने भाई बशर की मौत के बाद इराक भेज दिया, जहां से वो कूफा में दाखिल हुआ। उन इलाकों में 20 साल तक हिजाज का अमल दखल रहा। इसने कूफे में बैठकर जबरदस्त फतवात हासिल की। उस दौर में मुसलमान मुजाहिदीन चीन तक पहुंच गए थे। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि हिजाज बिन यूसुफ ने ही कुरान में आदाब लगवाए थे। हिजाज एक हाफिज़ कुरान था, शराब नोशी और बदकारी से दूर भागता था। सिर्फ यही नहीं, वो जहाद का धनी और फतवात का हरीस भी था। लेकिन इसकी तमाम अच्छाइयों पर इसकी एक बुराई ने पर्दा डाल दिया था। वो बुराई ये थी कि वो जुल्म करता था। हिजाज बहुत ही जालिम इंसान था। इसने अपनी जिंदगी में एक खूनखार दरिंदे का रूप धार रखा था। एक तरफ मूसा बिन नसीर और मोहम्मद बिन कासम कुफार की गर्दनें उड़ा रहे थे, तो दूसरी तरफ हिजाज बिन यूसुफ अल्लाह के बंदों, औलियाओं और उलमा के खून से होली खेल रहा था। हिजाज ने अपनी जिंदगी में 1,20,000 लोगों को कत्ल किया, जबकि कहा जाता है कि इनमें से 70,000 इंसानों को कत्ल हिजाज ने खुद अपने हाथों से किया। इसके जेल खानों में एक दिन में एक ही वक्त 80-80 हजार कैदी मौजूद रहते, जिनमें से 30,000 से ज्यादा औरतें होती। हिजाज ने अपनी जिंदगी का आखिरी कत्ल सईद बिन जबीर का किया था, क्योंकि इस कत्ल के बाद हिजाज पर वहशत सवार हो गई और वो नफ्सियाती मरीज बन चुका था। हिजाज जब भी सोता तो हजरत सईद बिन जबीर इसके ख्वाब में आकर इसका दामन पकड़कर कहते कि ए खुदा के दुश्मन, मुझे क्यों कत्ल किया? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? इसके बाद हिजाज को वो बीमारी लग गई जिसे ज़मे हरीरी कहा जाता है। इस बीमारी में सख्त सर्दी कलेजे से उठकर पूरे जिस्म में फैल जाती है। ये सर्दी इतनी शदीद थी कि आग की लकड़ियां हिजाज के इतने करीब रखी जाती कि उसके खाल तक जल जाती, मगर उसे कोई एहसास नहीं होता। हकीमों को दिखाने पर पता चला कि पेट में सरदान है। एक दिन हकीम ने एक गोश्त का टुकड़ा लिया, उसको धागे के साथ बांधकर हिजाज के हल्के में उतार दिया। थोड़ी देर बाद जब धागे को खींचा तो गोश्त के साथ अजीब नस्ल के कीड़े गोश्त के साथ चिमटे हुए थे और इतनी बदबू पैदा हो गई जो 1 मुरबा मील के फासले पर फैल गई। सब दरबारी भाग गए, यहाँ तक कि हकीम भी भागने लगा। तो हिजाज ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, मेरा इलाज करो। तो हकीम बोला, तेरी बीमारी जमीनी नहीं आसमानी है, अल्लाह से पनाह मांग हिजाज। जब हिजाज तमाम माली तकदीरों से मायूस हो गया तो उसने हजरत हसन बज़वी को बुलाया और दुआ की दरख्वास्त की। वो हिजाज की हालत देखकर रो पड़े और फरमाया कि मैंने तुझे मना किया था कि नेक बंदों के साथ छेड़छाड़ मत करना और उन बंदों पे कभी जुल्म मत करना जिनकी फरियाद सुनने वाला कोई ना हो, क्योंकि जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी अल्लाह सुनता है और अल्लाह का इंतकाम बहुत ही भयानक होता है। लेकिन तुमने इस बात को गैर मामूली समझा और आज खुद दुनिया के लिए एक इबरत बना हुआ है। हिजाज अंदर और बाहर से जल रहा था। उसका जिस्म पूरी तरह टूट चुका था और वो इतनी तकलीफ में था कि खुद मौत की दुआ मांगने लगा। यूं हजरत सईद बिन जबीर की वफात के 40 दिन बाद हिजाज की भी मौत हो गई। मरने से कुछ दिन पहले हिजाज ने अपने अजीजों और रिश्तेदारों को बुलाया और कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा जनाजा रात को पढ़ना और सुबह होते ही मेरी कब्र का निशान तक मिटा देना, क्योंकि लोग मुझे मरने के बाद कब्र में भी नहीं छोड़ेंगे। और फिर हिजाज का पेट फट गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। दोस्तों, अल्लाह ताला जुल्म की रस्सी दराज जरूर करता है, लेकिन जब जालिम से हिसाब लेता है तो हिसाब देने वाला जालिम तो दूर, उसे देखने वाले भी पनाह मांगते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो लाइक करने के साथ शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।